दोस्तों, स्वागत है आपका एमके स्टडी ऑनलाइन में। तो आज हम दोस्तों आपको प्राचीन भारत का इतिहास के बारे में अवगत कराते हैं, जो कि इसमें अधिकतर जो कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनके लिए आज हम बहुत अच्छा वीडियो लेके आए हैं। तो इसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? दंतीदुर्ग, कृष्ण प्रथम, इंद्र द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है दंतीदुर्ग, ए। इसका आंसर क्या है? दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंतीदुर्ग ने की थी। इसकी स्थापना 8वीं सदी में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, सेन वंश की स्थापना किसने की? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेन वंश की स्थापना किसने की? बल्लाल सेन, हेमंत सेन, विजय सेन, सूरसेन। तो इसका आंसर है दोस्तों बी, हेमंत सेन। सेन वंश बंगाल का एक राजवंश था। इसकी स्थापना हेमंत सेन ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था, उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया? एलोरा की शिव मंदिर, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से ए सही है, एलोरा की शिव मंदिर। कृष्ण प्रथम ने जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था उसने एलोरा की शिव मंदिर नहीं बनवाए थे। अजंता की गुफाएं बनवाई थी, एलोरा की गुफाएं बनवाई थी, और एलोरा की शिव मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने नहीं करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, गुप्त काल। वल्लभी काल गुप्त काल के समान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, यह विचार किसका था? भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, यह विचार किसका था? अलेक्जेंडर, मेगास्थनीज, हेरोडोटस, इनमें से कोई नहीं। अलेक्जेंडर, मेगास्थनीज, हेरोडोटस, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है दोस्तों बी, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज सेल्यूकस द्वारा नियुक्त चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था। उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए थे? गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए थे? दीनार, ड्रम, रूपक, स्वर्ण। तो दोस्तों इसका इसमें विकल्प देना है अपन को, केवल 4, केवल 2, 1, 3, 1 और 4। इसका आंसर है डी, 1 और 4। यानी कि गुप्त राजाओं ने 1 और 4 यानी कि दीनार और स्वर्ण की मुद्राएं गुप्त राजाओं ने चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाणों ने सिक्के किसके चलवाए थे? जो कुषाण शासक थे उनने किसके सिक्के चलवाए थे? कौन सी धातु के सिक्के चलवाए थे कुषाणों ने? सोने, चांदी, तांबे, उपरपसवी। तो दोस्तों कुषाणों ने सिक्के चलवाए थे उपरपसवी। कुषाणों ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए थे। कुषाणों को तुषारी लोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अशोक, बृहदत्त, संप्रति, इनमें से कोई नहीं। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अशोक, बृहदत्त, संप्रति, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त था, यानी कि बी आंसर इसका सही है। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त था, जिससे उसी सेनापति सम्राट पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिधम्म में कथा वस्तु के बारे में किसने लिखा? अभिधम्म में कथा वस्तु के बारे में किसने लिखा? अश्वघोष, महाकश्यप, मोगलीपुत्र तिस्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, मोगलीपुत्र तिस्य। मोगलीपुत्र तिस्य बौद्ध धर्म के भिक्षु और विद्वान थे। वह अशोक के आध्यात्मिक गुरु थे और अशोक पुत्र महेंद्र के आध्यात्मिक गुरु भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यज्ञ में वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया जाता है? किस यज्ञ में वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया जाता था? सूत्रमणि, राजसूय, पुत्रेष्टि, अश्वमेध। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, सूत्रमणि। वैदिक काल में सूत्रमणि यज्ञ में सुरा का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? परशुनी, बिस्तरा, गंगा, सिंधु।
इसका आंसर है परशुनी। ये आंसर इसका सही रहेगा। 10 राजाओं का युद्ध परशुनी नदी के किनारे हुआ था। इसमें भरत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? रामपाल, गोपाल, धर्मपाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, धर्मपाल। सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पालवंशी राजा धर्मपाल ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? सोमपुरी, बल्लभी, जगदल, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, जगदल। जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना रामपाल ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश से थी? गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश से थी? लिच्छवी, कोलिये, सोलंकी, शाक। तो इसका आंसर बी है, कोलिये। गौतम बुद्ध की माँ महामाया क्षत्रिय वंशी कोलिय वंश की रानी थी। उनका विवाह क्षत्रिय शाक्य वंशी राजा शुद्रोधन से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? भट्टारक, गोपाल, कुमारगुप्त, धर्मगुप्त। बल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने करवाया? भट्टारक, गोपाल, कुमारगुप्त, धर्मपाल। इसका आंसर ए सही है, भट्टारक। बल्लभी विश्वविद्यालय का विकास भट्टारक ने कराया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने करवाया? धर्मपाल, महेंद्रपाल, गोपाल, कुमारपाल। तो इसमें आंसर है ए सही, धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो उज्जैन में है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बंगाल में था, जो प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। इसका निर्माण पाल राजा धर्मपाल ने कराया था। इसके बाद है, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर है, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ? इसका आंसर है सी, कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास गुप्त राजा कुमारगुप्त के समय में हुआ। कुमारगुप्त गुप्त वंश का राजा और चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था। तो आज हम आपको इसमें काफ़ी विश्वविद्यालय के बारे में बताया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी जानकारी स्पष्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? हीनयान, महायान, वज्रयान, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, हीनयान। हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर विश्वास करता है। हीनयान मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करता है, और ना ही यह विश्वास करता है कि बुद्ध भगवान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? अभिधम पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी, विनय पिटक। विनय पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में है। इसे मुख्यतः कानून था। इसमें संघ भिक्षुओं और भिक्षुओं के लिए नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? अभिधम पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक, और बी और सी। तो इसका आंसर है सी सही, सूत पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ? अशोक, कालाशोक, कनिष्क, शतु। इसका आंसर है दोस्तों कनिष्क। महायान पंथ बौद्ध धर्म का एक पंथ था। इसका विकास कनिष्क के समय में हुआ। असंग ने इसकी शुरुआत की। बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगति में हुआ? बौद्ध धर्म 2 धर्मों में विभाजित हो गया था, महायान और हीनयान। तो इसका विभाजन किस संगति के काल में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, चतुर्थ बौद्ध संगति के समय में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दोनों में विभाजित हो गया था। यह 72 ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में हुई। इसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अशोक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप, वसुमित्र, मोगलीपुत्र, अश्वघोष। तो इसका आंसर है ए, महाकश्यप। पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय हुई। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे महाकश्यप, वसुमित्र, मोगलीपुत्र, सबकमनी। दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे
डी सबकर्मी। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई। यह कालाशोक के राज्य में हुई। किसके शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई? अशोक कालाशोक अजातशत्रु कनिष्क। जो चतुर्थ बौद्ध संगति डी कनिष्क के शासनकाल में हुई। चतुर्थ बौद्ध संगति 72 ईस्वी में कनिष्क के काल में हुई। इसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। यह कश्मीर में कुंडल वन में हुआ था। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कौन सा चिन्ह बताता है? गौतम बुद्ध ने जो गृह त्याग किया था तो कौन सा चिन्ह बताता है? घोड़ा, कमल, चक्र, स्तूप। तो इसका आंसर है ए घोड़ा। गौतम बुद्ध घोड़ा के गृह त्याग से संबंधित है। तो इसका चिन्ह क्या है? घोड़ा। गौतम बुद्ध के निर्वाण को कौन सा चिन्ह बताता है? कमल, चक्र, घोड़ा, बोधि वृक्ष। गौतम बुद्ध के निर्माण को कौन सा चिन्ह बताता है? कमल, चक्र, घोड़ा, बोधि वृक्ष। इसका आंसर है डी बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष गौतम बुद्ध के निर्वाण को बताता है। गौतम बुद्ध को कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध के जीवन का कौन सा चिन्ह बताता है? गौतम बुद्ध के जीवन को कौन सा चिन्ह बताता है? बोधि वृक्ष, कमल, घोड़ा, चक्र। तो इसका आंसर है बी कमल। कमल और बेल गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित हैं। कमल और बेल गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? चन्ना, कंथक, देवदत्त, इनमें से कोई नहीं। गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? चन्ना, कंथक, देवदत्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए चन्ना। बुद्ध का सारथी चन्ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध था? सारथी, घोड़ा, नौकर, पत्नी। कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध था? सारथी, घोड़ा, नौकर, पत्नी। तो इसका आंसर है बी घोड़ा। कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन में संबंध था घोड़ा। कंथक गौतम बुद्ध का ही शाही घोड़ा था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है पीएससी की दृष्टि से, एमपीपीएससी और साथ ही में जो नेट की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छे डिटेल से क्वेश्चन दिए गए हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि पल पल की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। धन्यवाद।